लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात करें कि आज अंदर क्या कुछ हुआ है, अंदर क्या आज बातचीत हुई उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब की जो पिटीशन बिफोर अरेस्ट वो 16 पिटीशन आज पेंडिंग थी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद G11 में, जिसमें 8 केसेस ATC यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लगी हुई थी। इसके अलावा 7 केसेस एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में थी जो कि यहाँ पर आज हियरिंग थी G11 में। इसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट का केस भी नैब कोर्ट में मौजूद था। आज इमरान खान साहब 11 बजे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद रावलपिंडी की भरपूर तादाद, इसके अलावा लाहौर से, शेखुपुरा से, डिफरेंट सिटीज से इंसाफ लायर फोरम सिंध से मौजूद थे इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए। सुबह 9 बजे से लेके अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं, हम यहाँ पर मौजूद थे। इन नटशल जो प्रोसीडिंग हुई है ATC में जो 8 केसेस थे, 3 में इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि जनाब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, जबकि हम कर चुके हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाते। मुख्तसर 5 केसेस में उसमें आर्गुमेंट्स हुए और इमरान खान साहब की जो बेल है वो बेल बिफोर अरेस्ट वो कंफर्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा 7 केसेस जो ASJ की डिफरेंट केसेस में मौजूद थे उसमें 4 जुलाई की केस हुई, क्योंकि उसमें भी जो प्रोसिक्यूशन वो लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रही थी और बता रही थी कि जनाब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं हुई, ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह अल कादिर ट्रस्ट केस में भी जनाब 4 जुलाई की डेट हुई है, प्रोसिक्यूशन के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। इन नटशल 5 में जो है बेल कंफर्म हो गई है और 11 में 4 जुलाई को दोबारा हियरिंग होगी यही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इंशाल्लाह। इमरान खान इस वक्त 160 केसेस इनके अगेंस्ट अक्रॉस पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान को, अवाम को, बच्चे को, बूढ़े को, गाँव गाँव, देहात देहात सबको पता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। और इमरान खान जिनको 50 साल से ज्यादा कौम जानती है उनको पता है ये कौम की हीरो नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। इंशाल्लाह ये जब का मौसम बदलेगा और ये जो पाकिस्तान में हो रहा है गैर आईनी गैर कानूनी काम, इंशाल्लाह इसका खात्मा इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या बात की है, हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है और अब होल्डिंग ऑफ द डेमोक्रेसी की बात की है। इमरान खान साहब बात करते रहेंगे, हम वो क्लास की बात करते रहेंगे, अवाम बात करेगी। हम तो खुदा की कसम सोशल मीडिया देख के मैं प्राउड फील करता हूँ कि अनपढ़, जाहिल, मजदूर, किसान उनको खान साहब ने तरबियत दे दी है, कि एजुकेशन दे दी है कि आइन क्या है, रियासत क्या है, सियासत क्या है, आपके क्या हकूक है। इंशाल्लाह ये जो बोतल निकले ना शऊर, ये जिन शऊर का बोतल से अब ये बाहर नहीं जाएगा। इन लोग को समझ लेना चाहिए कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए, KPK में पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए तो पाकिस्तान खतरे में है। इमरान खान साहब भी बताते हैं, बिग लॉयर मैं बता रहा हूँ, मैं तर्जुमान हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फॉर इंसाफ लायर फोरम। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हिक्मरानी होगी। और ये जंग जो इमरान खान साहब ने शुरू की है कि इस मुल्क में वेलफेयर स्टेट होगा, मदीना की रियासत होगी और आइन और कानून के मुताबिक होगा। और खान साहब हमेशा रूल ऑफ की बात करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जुडिशियल रोटन सिस्टम है उसको बदलेंगे, कमेटीज भी बनेगी, उसमें गुड गवर्नेंस में भी बात होगी, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी बात होगी, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स में भी बात होगी, उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात होगी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात होगी। इंशाल्लाह जो ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा है ये वो वक्त जल्दी है। लोग घबराए नहीं और मैं समझता लोग नहीं घबराते, क्योंकि मेरा ताल्लुक आवाम से भी है, वर्कर से भी है। 25 मई में हमने सैकड़ों लोगों को रिहा करवाया, हमने 21 अक्टूबर को करवाया, इसके अलावा 600 से ज्यादा हमने 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इस्लामाबाद में करवाया। अब ये लेटेस्ट एपिसोड जो 9 मई के बाद शुरू है इसमें 700 से ज्यादा हमने रिहा करवाए। तमाम वर्कर्स, उनकी फैमिली हमसे इन टच है, खुदा की कसम वो बूस्ट अप है, वो मोरल डाउन नहीं हुआ, उनका मोरल अप हुआ है और वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए खान के साथ हम लड़ेंगे, उसके लिए जान भी हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आइन जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद।
थैंक यू वेरी मच। इत्मीनान है अब तक की जो प्रोसीडिंग्स है? पाक फौज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान रेलवे भी जिंदाबाद है। अगर इस हवाले से तमाम इंस्टीट्यूट जिंदाबाद है। इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंस्टीट्यूट में अगर कोई गलत है उसको गलत कहना चाहिए, सबका मुआवजा होना चाहिए। नोबडी इज अबव द लॉ, ये हमारा कानून का प्रिंसिपल है। ऊपर इत्मीनान है अब तक की प्रोसीडिंग्स पर? देखिए ओवरऑल सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिलीफ मिल रहा है हमें जुडिशरी से मिल रहा है। यकीनी तौर पे जुडिशरी में भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस पे हम बात कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है अभी तक वो आप समझ लें प्रैक्टिकली इस वक्त वो एब्रोगेट नहीं तो सस्पेंड हुए हैं, उसकी बेशुमार वजूहत है। लेकिन इतने वर्ष कंडीशन में भी जितनी जुडिशरी काम कर रही है मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ। मुझे मालूम है कि एटीसी कोर्ट में हम 1 साल से आ रहे हैं, स्पेशली 4 महीने से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं या एएसजे है, उन्होंने कानून के मुताबिक हमें सूनर और लेटर वो रिलीफ दिया है। हम इनके साथ मुतमईन है। लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत से फ्लॉज हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान बदलेगा। थैंक यू वेरी मच।